जय हिंद एवरीवन। तो आज के हम थिंकर इस बुक लिस्ट में बात करेंगे ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में दोस्तों। तो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का हमारा जो आपका समझ सकते हैं, उनका जन्म 1881 से 1955 तक था। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हम बात करते हैं हमने इस बुक केवल बुक के क्रोनोलॉजी के बारे में, 26 थिंकर के बुक के क्रोनोलॉजी के बारे में। तो आज हमारा जो है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन जी हैं, जिसको हमको पता है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। वो हमारी कौन से स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है। अब हम जानते हैं इनके बुक के बारे में। तो सबसे पहले इनका जो बुक आया, ज़्यादातर ये बुक नहीं लिखे, इनके सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं दो ही बुक है। पहला हमारा जो कि है अंडमान आइलैंडर, जो कि 1922 में लिखे थे। फिर उसके बाद इनका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा बुक है? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि इनका जो बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, जो कि 1952 में ये लिखे थे। और दोस्तों इसके साथ साथ अंडमान आइलैंडर में जो हमने बात किया, दोनों बुक देखिए केवल 30 साल के अंतर में है। ये 1922 में है और हमारा ये जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी है वो 1952 में है। तो हमारा जो अंडमान आइलैंडर के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात किया है, वो हमारा बात किया है रिलीजन पे, रिचुअल्स पे, सोशल सॉलिडेरिटी पे बात किया है। लेकिन वहीं हमारा जो है दूसरा सबसे फेमस बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इसमें वो बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, और जो हमारा किनशिप का आइडियोलॉजी उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे कुछ समय हम रिचुअल्स के बारे में ही बात करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का फील्ड वर्क भी हमारा अंडमान आइलैंडर था, तो इसीलिए उन्होंने 1922 में ये बुक लिखा था अंडमान आइलैंडर। और उसके बाद उन्होंने उस सोसाइटी के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में उन्होंने एक बुक लिखा। प्लस उसके साथ साथ इनके कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, जैसे हम याद कर सकते हैं इनके ऐसे हैं नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ये हमारे सोसाइटी को एक प्राकृतिक साइंस की तरह देखते हैं। दूसरा उनका क्या सोशल साइंस का फंक्शन है, उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने ऐसे लिखा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन सोशल साइंस। फिर उसके बाद उनका एक फेमस ऐसे है टैबू। ये भी दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का ये जो टैबू है ना, ये किसके द्वारा ऐसे लिखा गया है? तो आप ये पॉइंट को रिमेंबर करिएगा कि जो टैबू है ना, वो हमारा ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा ही लिखा गया है ये ऐसे। तो आप प्लीज़ इसे रिमेंबर करिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनका जो किनशिप, जैसे कि हम आपको बताएं कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में ये किनशिप के ऊपर भी काम करते हैं। इसीलिए इन्होंने एक ऐसे लिखा किनशिप के नाम से, द स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम, ये भी आप मत भूलिएगा। प्लस उसके साथ साथ रिलीजन एंड सोसाइटी के ऊपर भी इन्होंने एक ऐसे लिखा है। दोस्तों इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारे ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन है ना, उनके तो बुक काफ़ी कम है, दो ही इंपॉर्टेंट बुक है। पहला तो अंडमान आइलैंडर जो 1922 में आया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी जो 1952 में आया, जिसमें उन्होंने बात किया था किनशिप के बारे में, बात किया था रिचुअल्स के बारे में, बात किया था स्ट्रक्चर के बारे में, बात किया था फंक्शन के बारे में, बात किया था। ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का जो हमको बताया कि आपका उनका जन्म 1881 से लेकर 1955 तक है। तो इनके बीच वो बुक उतने ऊपर फोकस नहीं किए थे, ये ऐसे ज़्यादा लिखे थे। इनका सबसे फेमस जो ऐसे आता है वो टैबू नाम से आता है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो किनशिप सिस्टम पे काम किया था उस पे भी इन्होंने एक ऐसे लिखा था। और उसके साथ साथ दोस्तों इनका जो ऐसे था ना, काफ़ी 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसे है, ज़्यादा है नहीं, आपको यही रिमेंबर करना है। द किनशिप वाला, टैबू वाला, प्लस नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी इन्होंने एक ऐसे लिखा था, वो रिलीजन एंड सोसाइटी भी इन्होंने एक ऐसे लिखा है। ये हम इनका एक बेसिक मुद्दा हम समझ सकते हैं, वो सोसाइटी को क्या देखते हैं। सोसाइटी एक सोशल रिलेशनशिप का सिस्टम है दोस्तों। सोसाइटी क्या है? एक सोशल रिलेशनशिप का सिस्टम है। वही फंक्शन को वो क्या कहते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप में जो कंट्रीब्यूशन करता है ना, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे? सपोज मान लीजिए कोई भी, जैसे सोशल, एक इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल है, इन दोनों के जो रिलेशनशिप का जो ओवरऑल सिस्टम है ना, ओवरऑल जो सिस्टम है वो हमारा कहलाता है सोसाइटी। ये ओवरऑल जो हमारा कहलाता है सोसाइटी।
और उसमें जो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन वाला रिलेशनशिप है वो हमारा कहलाता है फंक्शन। तो देखिए सोसाइटी हमारा क्या है, एक हमारा सिस्टम है, सोशल रिलेशनशिप का एक हमारा सिस्टम है। वही हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा जो इस दोनों इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप का कंट्रीब्यूशन है ना, वो हमारा फंक्शन है। दोस्तों ये काफ़ी इनका जो फोकस था स्ट्रक्चर सेंटर, मतलब कि ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यही स्ट्रक्चर सेंटर्ड दोस्तों। तो ये आज हमारा वीडियो था ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, केवल बुक के बारे में दोस्तों। इस प्लेलिस्ट में हम केवल बुक के बारे में बात करेंगे। जैसे ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन हम याद कर सकते हैं, एक बार हम रिवाइज भी करेंगे। ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म हुआ 1881 से 1955। इनका सबसे इम्पोर्टेंट दो ही बुक था, पहला द अंडमान आइलैंडर और दूसरा इनका बुक था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952। और ये हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थिंकर थे हमारे। इन्होंने ज़्यादातर ऐसे ही लिखा, 5 ऐसे लिखा। पहला नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, दूसरा जो हमारा फंक्शन और इन सोशल साइंस का फंक्शन होता है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा, और सबसे इम्पोर्टेंट इनका टैबू वाला जो एसे है। फिर उसके बाद किनशिप सिस्टम पे भी इन्होंने वर्क किया, और रिलीजन एंड सोसाइटी के ऊपर भी इनका एसे आया। लेकिन एक चीज़ और, इनका सोसाइटी और फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो इन्होंने बात किया था कि जो सोशल रिलेशनशिप का जो सिस्टम ओवरऑल होता है उसे हम सोसाइटी कहते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है ना, कंट्रीब्यूशन होता है जो दोस्तों सोशल रिलेशनशिप में, उसे हम फंक्शन बात करते हैं। तो ये हमारे थे आज के ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनके बुक को आप 2 इंपॉर्टेंट बुक जरूर से कहीं भी पेपर में आप देख सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। हर जगह बुक के आइडियोलॉजी क्रोनोलॉजी के बारे में बात करता है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।